6 برس تक पाकिस्तान के सियाह और सफेद के मालिक रहने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सियासत में मुलविस होकर अपना मुंह काला करवाने और फौज की साख का जनाजा निकालने के बाद रिटायर्ड क्या हुए, इन पर हर जानिब से लान तान की बारिश हो गई है, जिसमें बेगानों के अलावा अब इनके अपने भी शामिल हो गए हैं। लिहाजा फौजी क़यादत के लिए ये मशवरा बेजा न होगा कि जनरल बाजवा के अंजाम से इसे भी सबक सीखना चाहिए। जनरल बाजवा को पाकिस्तानी सियासी तारीख का मुतनाज़ा तरीन आर्मी चीफ कहा जाए तो बेजा न होगा, क्योंकि इनके दौर में फौज ने बतौर इदारा जितना सियासी गंद डाला, इसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती। जनरल बाजवा ने अपने सियासी गंद का आगाज खुद को आर्मी चीफ बनवाने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश से किया। मौसूफ ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए नवाज शरीफ को नाअहल करवाने के बाद 2018 के जनरल इलेक्शन में बदतरीन धांधली करवाई ताकि प्रोजेक्ट इमरान के मुताबिक इन्हें वजीर आजम बनवाया जा सके। यूं जनरल बाजवा ने पहली मरतबा एक हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत तश्कील दिया, जिसमें वजीर आजम तो इमरान थे लेकिन बैक सीट ड्राइविंग वो खुद कर रहे थे। ताहम हस्ब तवक्को ये हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत मुंह के बल जा गिरा और इमरान खान के साथ साथ जनरल बाजवा को भी डुबो दिया। आज सूरत हाल ये है कि जनरल बाजवा न सिर्फ पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के विलन हैं, बल्कि इस तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े विलन हैं, जिसे इख्तिदार में लाने के लिए उन्होंने अपना मुंह काला किया था। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में ताकत को हजम करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वैसे तो ये मसला आलमगीर नौइयत का है, मगर रियासत और जमहूरियत ने इंसान की ताकत को गलत इस्तेमाल करने की जिबिल्लत को काफ़ी हद तक लगाम दे रखी है। मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में रियासत और जमहूरियत दोनों मिलकर भी ताकत के इस्तेमाल को एक आईनी और कानूनी सांचे में नहीं ढाल सके। पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा हमेशा से पाक फौज रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ दुनिया के बासर और ताकतवर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल होता है। इस ओहदे पर जो भी आता है, इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इस ताकत को आइन और कानून की रूह से इस्तेमाल करने की कोशिश करे। इसलिए जब भी कोई आर्मी चीफ आता है तो उस ताकत के जरिए से इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करता है, या फिर मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि इसको इस ताकत के जरिए जरूर कुछ करना चाहिए, नहीं तो तारीख इसको कभी माफ नहीं करेगी। मगर जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो इसके मुल्क और कौम पर इतने बुरे असरात पड़ते हैं कि तारीख और कौम दोनों इसको कभी माफ नहीं कर पाते। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को 2016 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया। बाजवा ने भी अपने ओहदे और ताकत का इस्तेमाल करते हुए सियासत करने की ठान ली। एक जमहूरी और मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने की वारदात बाजवा साहब की नाक के नीचे हुई। जनरल साहब भी अवामी जज्बात के बहाव में बह गए, क्योंकि उस वक्त अवाम का एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता था कि इमरान खान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। नवाज शरीफ का वैसे भी फौज और फौज के सरबराहों के साथ चलने का ट्रैक रिकॉर्ड खासा मुतनाज़ा रहा है। मगर पाकिस्तान की सियासत में एक और मुसल्लमा हकीकत यह है कि जब भी कोई वजीर आजम अपने जमहूरी इख्तियारात को इस्तेमाल करके वाकई वजीर आजम बनने की कोशिश करता है तो आर्मी चीफ को ताकत के तवाजुन की फिक्र लाहक हो जाती है। जनरल साहब भी बुग़्ज़े नवाज शरीफ और हुब्बे इमरान खान के पेश नज़र ये मांगने लगे कि इमरान को एक मौका मिलना चाहिए। अब तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि किस तरह 2018 के इलेक्शन में इमरान खान और इनकी पार्टी तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज के इदारों की तरफ से खास लुत्फ़ करम हासिल थे। RTS के बैठ जाने और सियासी वफादारियां खरीदने के लिए जहांगीर तरीन के जहाज की उड़ान तक सब ताकतवर हलकों की ईमा पर हो रहा था। जैसे तैसे इमरान खान की हुकूमत बना दी गई। जैसे जैसे हुकूमत के दिन गुजरते जा रहे थे, वैसे वैसे इस हुकूमत को लाने वालों के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था, क्योंकि इस हुकूमत और इसकी लीडरशिप के बारे में जिन मौजज़ात की उम्मीद अवाम और मुक़्तदर हल्कों ने लगाई थी, वो सब एक शराब की मानंद साबित हुए। इस हुकूमत का तवक्कुआत पर पूरा न उतरना दरअसल हुकूमत से ज्यादा उनको लाने वालों की परेशानी में इजाफा कर रहा था। अवाम के अंदर आम तासुर यही पाया जा रहा था कि सारा कसूर फौज और इसके इदारों का है, जिन्होंने इस हुकूमत को इनके ऊपर मुसल्लत किया है। मुखालिफ सियासी जमातों को भी मौका मिला कि वो खुलकर इस्टेब्लिशमेंट की इस इज्तिहादी गलती पर तनकीद करें। इमरान की हुकूमत को वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में सिलेक्टेड कहा गया और इस प्रोजेक्ट में शामिल जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल फैज़ हमीद को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा।
नवाज शरीफ ने अक्टूबर 2020 में गुजरांवाला में एक जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए जनरल बाजवा को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने भी वही बातें की जो उस वक्त अवाम के अंदर हो रही थी। उनका कहना था कि हुकूमत को नहीं बल्कि बाजवा साहब को जवाब देना होगा। अवाम और सियासी जमातों की जानिब से तनकीद और तजलील का निशाना बनने के बाद जनरल बाजवा ने अपने 2018 में किए गए ब्लंडर को दुरुस्त करने के बारे में जहन बनाना शुरू कर दिया, मगर अभी हालात इस नहज पर नहीं आए थे कि फिर से इतना बड़ा कदम उठाया जाता, क्योंकि अभी तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे और वजीर आजम इमरान खान के मुताबिक जनरल बाजवा इंतहाई संजीदा जमहूरी मिजाज के हामिल शख्सियत थे। मगर हालात उस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए जब आर्मी की क़यादत ने उस वक्त के DGISI फैज़ हमीद को उनके ओहदे से हटाकर कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने फैज़ हमीद के ट्रांसफ़र को रोकने और वाकई वजीर आज़म बनने की कोशिश की जो जनरल बाजवा को मुनासिब ना लगी। खुद इमरान भी इस बात को मानते हैं कि ये इनकी गलती थी, जिसकी वजह से इनके और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। इमरान और इनकी हुकूमत के खिलाफ मार्च 2022 में तहरीक अदम एतमाद आई तो इमरान 2018 वाला इस्तेकाक खो चुके थे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान की अपोजिशन तो पहले से ही किसी वक्त और मौके के इंतजार में थी। इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में चली गई। जनरल बाजवा अपने ही प्रोजेक्ट को बज़ाहिर अंडू करने में कामयाब हो गए। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जनरल कमर बाजवा की साख इज्जत और शख्सियत के साथ साथ जो हुआ वो जहां अफसोसनाक है वहीं सबक आमोज भी है। कौन सा ऐसा इल्जाम नहीं है जो जनरल बाजवा और आर्मी की बाकी लीडरशिप पर नहीं लगाया गया। इसके बाद इनकी तौहीन और तजलील का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ जो इनकी रिटायरमेंट के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है कि जनरल बाजवा को आखिर किस बात की सजा मिली। जनरल साहब ने अपनी कुर्सी की ताकत के जरिए से अपने सियासी अज़ाइम की तकमील की और एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा। इस इनकलाब से मतलूबा नताइज न मिलने के बाद उन्होंने एक और इनकलाब के जरिए अपनी माजी की गलती को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जनरल बाजवा इस दौरान मुसलसल डबल गेम भी खेलते रहे ताकि एक और तौसी भी हासिल कर सकें। अपने सियासी किरदार की वजह से आज जनरल बाजवा को पाकिस्तानी सियासी तारीख का दागी आर्मी चीफ करार दिया जा रहा है, जिसने अपना मुंह तो काला किया ही लेकिन पाक फौज के इदारे को भी अवाम की नजरों में दागदार कर दिया। लिहाजा जनरल कमर बाजवा की मिसाल से नई फौजी क़यादत को इबरत पकड़ने की जरूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।